हाय मिशिला और सबको नमस्ते। त्रेता युग में रावणासुरा और द्वापर युग में दुर्योधन से भी भयंकर और खतरनाक राक्षस के साये में प्रेजेंट हम सब जी रहे हैं। हमसे किया गया हर एक गलत काम उस राक्षस के इन्फ्लुएंस के कारण करते हैं। उस राक्षस को मारने स्वयं विष्णु भगवान उनके आखिरी अवतार में इस भूमि पर जन्म लेने वाले हैं। वे राक्षस कोई और नहीं, कली युग का अधिपति कली राक्षस है। आज हम इस वीडियो में कली कौन है और कली का जन्म रहस्य के बारे में, कली को कौन और कैसे वध करेंगे, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेली जानेंगे। ब्रह्मदेव इस लोक की सृष्टि करता है। उनसे निकला हुआ हर एक पदार्थ जीव धारण कर सकता है। एक दिन ब्रह्मदेव ध्यान में रहने के वक्त उनके मलद्वार से एक काला पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ प्राण लेता है, वही है अधर्म। वे मिथ्या मतलब असत्य को शादी करता है। वे दोनों मिलकर दम्मुड़ु मतलब गुस्सा और माया को जन्म देते हैं। भाई बहन दम्मुड़ु और माया शादी करते हैं। वे लोग मतलब दुरासा और निकृति मतलब मोस को जन्म देते हैं। वे दोनों शादी कर क्रोध और हिंसा को जन्म देते हैं। क्रोध और हिंसा शादी करते हैं और वे दोनों कली और दुरुक्ति मतलब कठोर को जन्म देते हैं। वे दोनों शादी करते हैं। वे दोनों भय और मृत्यु को जन्म देते हैं और भय और मृत्यु शादी करते हैं और वे दोनों नरक और यातना को जन्म देते हैं। वे दोनों शादी कर 10,000 जन को जन्म देते हैं। यही एक कली का फैमिली ट्री। ये सब लोग प्रकृति के विरोध शादी करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कली फैमिली का हर एक बिहेवियर एक गलत इंसान में हम सब देख सकते हैं। फर्स्ट, अगर एक इंसान अधर्म करता है तो असत्य मतलब झूठ बोलता है, लेकिन उसी का सच ऐसा अहंकार और माया में जीता है। अगर उसे कुछ पाना है तो उसे पाने का दुराशा में रहता है। उसी प्रोसेस में वे किसी को भी धोखा देने को तैयार हो जाता है। बाद में क्रोध में आकर हिंसा करने को भी पीछे नहीं हटता है। तब वो इंसान पूरी तरह कली का इन्फ्लुएंस में आ जाता है। फिर वे बहुत कठोर हो जाता है। उससे किया गया हर एक गलत काम के कारण वे जिंदगी भर डर में जीता है। उसी डर में वो मर जाता है। मरने के बाद नरक में जाकर उससे किया गया हर एक गलत काम का दर्द का सामना करना पड़ता है। जन्म के वक्त कली का रूप बहुत भयंकर रहता है। वे एक हाथ से उसका जीभ और दूसरा हाथ से उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट को पकड़कर बहुत जोर से हंसते हुए पूरे काला रंग और शरीर से बहुत गंदा दुर्वासन आता रहता है। कली इतना क्रूर है कि इसके सामने रावणासुर और दुर्योधन भी बहुत कम लगेंगे। कली इसलिए जन्म लिया है कि वे पूरी तरह धर्म को खत्म कर इस धरती को पूरी तरह अधर्म के रास्ते में चलाकर उसके आधीन में लेने के लिए। वे इतना मैनिपुलेटिव है कि एक पवित्र इंसान को भी पूरी तरह क्रूर राक्षस में बदल सकता है। कली के बारे में हमें सत्ययुग से बताया गया है। सत्ययुग में देवों और राक्षस समुद्र मंथन करने के समय पहले हालाहल विष निकलता है। वे विष इतना पावरफुल था कि ये पूरी तरह इस सृष्टि को खत्म कर सकता था। तब महाशिव उस शिव को धारण करने के समय कुछ विष के बूंदे कली राक्षस पर गिरता है। तब कली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर बाद में समुद्र मंथन में अमृत निकलता है। वे दोनों उसे धारण करने के समय कुछ बूंदे कली पर गिरता है। वे फिर से जिंदा हो जाता है। कली फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन उसका कोई फिजिकल फॉर्म तो नहीं रहता है। वे किसी पर भी प्रवेश कर उसे इन्फ्लुएंस कर अधर्म के रास्ते में चला सकता है। लेकिन कली को तब तक उतना पावर्स नहीं थे। जब विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार इस धरती से चले जाते हैं तब कली इस धरती पर एंटर करता है। तब से ही कलियुग स्टार्ट होता है। आपको एक डाउट आता रहेगा कि कली को मारने का कोशिश कोई किया नहीं, लेकिन ये भी हुआ था। धर्मराज के परपोते और हस्तिनापुर के राजा परीक्षित महाराज जब उनके राज्य में एक दिन उन्होंने देखा कि गौ माता को क्षत्रिय रूप में कली उन्हें एक लकड़ी से मार रहा था। उसे देखकर परीक्षित महाराज को बहुत गुस्सा आता है। वे उनके तलवार उठाते हैं कली का वध करने के लिए। तब कली परीक्षित महाराज को उसे छोड़ देने का विनती करते हैं। तब परीक्षित महाराज बहुत सोचकर कली को कुछ प्लेसेस में रहने का परमिशन देते हैं। वही है प्रोस्टिट्यूशन, अल्कोहल, बेटिंग, जीव हिंसा और लास्ट में गोल्ड में रहने का परमिशन देते हैं। परीक्षित महाराज द्वारा लगाया गया किरीट सोने का बनाया हुआ रहने के कारण कली उनमें प्रवेश करता है। कली के इन्फ्लुएंस के कारण परीक्षित महाराज बहुत अहंकारी और गलत काम करना स्टार्ट करते हैं। एक दिन महाराज शिकारी के लिए जंगल में जाते हैं। तब उन्हें जंगल में एक आश्रम दिखता है। वे उस आश्रम में तपस्या करते हुए महर्षि को पुकारते हैं। ऋषि को समाधान नहीं देते। क्रोध में आकर महाराजा मरे हुए सांप को ऋषि पर डालकर चले जाते हैं। ऋषि के पुत्र उसे देखकर महाराजा सांप के काटने से मर जाएंगे ऐसे वे श्राप देते हैं। श्राप के कारण परीक्षित महाराज सांप के काटने से मर जाते हैं। इससे पता चलता है कि कली कितना डेंजर है। कलयुग के अंत तक कली इतना पावरफुल हो जाता है कि उसे मारने के लिए विष्णुदेव के आखिरी अवतार कल के भगवान भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं।
उन्हें 7 चिरंजीवों का हेल्प लेना पड़ेगा। कली का सेना कोई और नहीं, सारे इंसान है। तब तक के लिए कली के इन्फ्लुएंस के कारण सारे इंसान राक्षस में बदल जाएंगे। कल्कि भगवान कली और कली के इन्फ्लुएंस सारे लोगों को वध कर कर सत्ययुग का स्थापना कर कर वैकुंठ चले जाते हैं। कल्कि के बारे में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे देख लेना। यही कली का मिस्ट्री। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप कल्कि मूवी के मिस्ट्रीज को मिस नहीं होना चाहते तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।